नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल ओम स्वर साधना पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीता माता से जुड़ी एक धार्मिक कथा की। धार्मिक कहानी रामायण में तो वर्णित नहीं है, किंतु धार्मिक कथा का उल्लेख रामचरितमानस एवं कंब रामायण में मिलता है। तो आइए जानते हैं कहानी के बारे में। श्री राम और देवी सीता के विवाह कदाचित महादेव और पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवी देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ नहीं रहा था। श्री राम सहित ब्रह्म महर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए हुए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था। विवाह का मंत्रोच्चारण चल रहा था। इसी बीच कन्या के भाई द्वारा दी जाने वाली विधि आई। इस विवाह में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावा का छिड़काव करता है। उत्तर भारत की विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आवाहन किया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार का विलंब होता देख माता पृथ्वी दुखी हो रही थी। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूर्ण करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में तो वह स्वयं मंगल देव थे, जो बेस बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने वहां आए हुए थे। देवी सीता का जन्म माता पृथ्वी से हुआ था और मंगल देव भी पृथ्वी के ही पुत्र थे। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देख राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र एवं परिवार का कुछ पता ना हो, उसे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उसका परिचय कुल गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूरा करने के लिए नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका है तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से इस बारे में पूछा तो वे दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरुजनों की आज्ञा पाने के बाद मंगल देव ने सीता माता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। रामायण के संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है। अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्व के निर्वाह का उदाहरण है। भगवान तथा सीता माता के विवाह की आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसी प्रकार की धार्मिक कहानियाँ और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना प्रेम तथा आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे।